Hello friends, welcome to Vocab with Nikunj and let's get started with today's analysis. The first word is gyration. Gyration का मतलब होता है act of rotating in a circle. ठीक है, तो किसी सर्कल में घूमना, ऊपर नीचे जाना, ठीक है, फ्लक्चुएट करना बेसिकली। यहाँ पे जो मतलब है वो फ्लक्चुएशन है। ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है कॉज टू अराइज, ठीक है, होने देना, कुछ होने देना। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कई सारी कंपनी जब एक साथ आती है, कॉमन ओनरशिप में रन करती है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में, अम्ब्रेला ब्रांड नेम के अंदर, तो उसे कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। कास्ट का मतलब यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो मतलब होता है पुट और सेंड फोर्थ, ठीक है, आगे भेजना या कुछ भी पुट करना, डालना, ठीक है। Leverage is the next word. It means provide with a strategic advantage. It has been used here as a verb. Alright. Allies का मतलब होता है, इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, allies कहते हैं, सॉरी एलीग कहते हैं। इसका मतलब होता है मेक एन इक्वेशन विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के, बिना किसी सबूत के आरोप लगाना। स्क्रूटनी इज द नेक्स्ट वर्ड, मींस एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग क्लोजली। तो किसी भी चीज को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना, एग्जामिन करना, ठीक है। माला फाइट का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, ठीक है, बुरे सेंस में, ठीक है, जिसकी नीयत खराब हो। चेरी का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय ग्रेट कॉशन एंड वेरीनेस, ठीक है, कॉशन के साथ आगे बढ़ना। वेरीनेस का मतलब एक बार हम देख लेते हैं, बीइंग कॉशियस, अगेन वॉचफुल, ठीक है। एले का मतलब होता है कि इंटेंसिटी को कम करना, ठीक है, थोड़ी चीजों को काम बनाना। डाउन प्ले का मतलब होता है रिप्रेजेंट एज लेस सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट, किसी चीज को कम महत्वपूर्ण दिखाना। रिपोज का मतलब होता है कि वापस किसी चीज में कॉन्फिडेंस डालना, ठीक है। देखेंगे एग्रीजियस का मतलब होता है, इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब होता है कॉन्स्पिकुअसली एंड आउटरेजियसली बैड, बहुत ही बुरा, ठीक है। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है ऐसा फ्रेज फॉलोइंग समथिंग, स्पेशली ऐसा कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज के होने के बाद, यू नो, किसी चीज को देखना या महसूस करना, ठीक है। ये है कि जो जो आज का एडिटोरियल है, इट इज अबाउट अदानीज कंपनीज एंड द स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ इट। ऑलराइट, तो ये कह रहे हैं कि ये देखिए सेंटेंस बहुत लंबा है, एक बार मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। लेटेस्ट स्टॉक मार्केट gyrations induced in large measure by the stock rout in leading infrastructure and commodities investment intensive conglomerate, the Adani Group, over the last two trading sessions last week has cast the spotlight back on India's regulatory environment। कितना लंबा स्टेटमेंट है, थोड़ी कंफ्यूजिंग सा है, तो देखिए समझते हैं। जो लेटेस्ट स्टॉक मार्केट के मूवमेंट है, गायरेशन मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है, फ्लक्चुएशन की बात हो रही है। इंड्यूस्ड इन लार्ज मेजर, ठीक है, बाय द स्टॉक राउट। कैसे इंड्यूस हुआ, कैसे हुआ ये? स्टॉक के डिवैल्यूएशन से, रॉट का मतलब डिवैल्यूएशन होता है, स्टॉक के डिवैल्यूएशन से हुआ, ठीक है, इन लार्ज मेजर, बड़े पैमाने पे हुआ। ऑलराइट, इन लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमोडिटीज इंटेंसिव कॉन्ग्लोमरेट द अदानी ग्रुप। कहाँ पे हुआ? जो अदानी ग्रुप का जो कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब कि कॉन्ग्लोमरेट का मतलब कि बहुत सारी कंपनी जब एक साथ जुड़ जाती हैं, नहीं सॉरी, बहुत सारी कंपनी जब एक कॉमन ओनरशिप में आती हैं, उसे कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। तो उन कंपनीज में हुआ, ठीक है। ओवर द लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस लास्ट वीक, और ये जो हुआ ये कब हुआ? पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इस इन गायरेशंस ने क्या किया है, इन्होंने कास्ट किया है स्पॉटलाइट बैक ऑन इंडिया रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। जो फोकस है वो इंडिया के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे वापस फोकस डाल दिया है, ठीक है। कास्ट का मतलब होता है पुट, ठीक है, यहाँ पे पुट मतलब होगा, तो स्पॉटलाइट वापस आ गई है इंडिया के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, और सबकी निगाहें इसी पे है कि अब जो ये एनवायरनमेंट है ये कैसे रिएक्ट करता है, राइट। द हाईली रिविलेज्ड ग्रुप्स मार्केट ट्रबल्स, ये ग्रुप है, राइट। कौन सा ग्रुप है, कैसा ग्रुप है? हाईली लिवरेज्ड ग्रुप है, मतलब कि ऐसा ग्रुप है जिसके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अब अदानी जी हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इनकी बातें होती हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स से बातें होती होंगी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे बातें, मतलब सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे बातें होती होंगी, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इनके पास एडवांटेज है। कैसा एडवांटेज है? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इनके ट्रबल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इन द वेक ऑफ अ यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट। शॉर्ट सेलर क्या होता है? अगर आप फाइनेंस में मतलब शेयर खरीदते बेचते होंगे तो आपको मालूम होगा कि शॉर्ट सेलर वो होता है जो पहले बेच देता है और फिर इस उम्मीद में कि बाद में प्राइस कम हो जाएगा वो खरीद लेगा। तो मैंने 100 रुपए के शेयर्स बेचे और बाद में 50 रुपए का हुआ, मैंने खरीद लिया, मुझे 50 रुपए का फायदा हो गया, ऐसा, इसे शॉर्ट सेलर कहते हैं। तो किसी एक शॉर्ट सेलर ने यहाँ पे
आरोप लगाया था, ठीक है, कि स्टॉक मैनिपुलेशन की बातें हो रही हैं और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऐसे हैं इस ग्रुप की जो क्वेश्चनेबल हैं, जिनको सवालिया निशान निशान करा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो जो ये जो ये जो एलिगेशंस लगे थे, इसकी वजह से इनको इनके पास ये ट्रबल में आ गए, राइट, ये ग्रुप। और उसके बाद ड्रैग डाउन बैंकिंग शेयर्स, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बैंकिंग शेयर्स थे एसबीआई के और एलआईसी के, ठीक है, वो नीचे चले गए इन आरोपों के कारण कि चीजें सही नहीं है। तो लोग क्या किए, जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालने लगे, जो कॉमन सेंटिमेंट होता है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। ऑन फ्राइडे, ट्रिगरिंग इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी। तो जो एक कॉमन इन्वेस्टर होता है, जैसे मैं हूं या आप हैं, उनका कंसर्न रहता है कि फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी पे, कि स्टेबल रहे। लेकिन जब लोग जल्दी जल्दी पैसा निकालने लगेंगे तो वो स्टेबिलिटी चरमरा जाएगी, राइट, ठीक है। तो एक मीडिया रिपोर्ट थी जिसने साइट किया था मतलब जिसने क्या बोलेंगे साइट करने को, जिसने कोट किया था कह सकते हैं, ठीक है, सोर्सेस, कि जो सेबी है उसने स्क्रूटनी जो है इन कंपनी के ट्रांजैक्शन पे बढ़ा दी है। स्टेप अप मतलब बढ़ाना होता है, स्क्रूटनी मतलब एग्जामिनेशन। तो वो क्लोज नजर रखा हुआ है इनके ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। और ये जो कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब जो कंपनीज है अदानी की, इसने खुद ने रबिश किया था। मतलब रबिश करना मतलब कि क्या कहते हैं, डिनाई करना, या ऐसे बोलते ना कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो भी एलिगेशंस है वो बेसलेस है, ऐसा कहना, ठीक है, बेसलेस लेके आ गया। एंड बॉर्न ऑफ मालाफाइड इंटेंट। और कैसे आई है ये एलिगेशन, एलिगेशन आई है क्योंकि शॉर्ट सेलर जो था, ये कॉन्वेट के हिसाब से उसके इंटेंशन बुरे थे, ठीक है, इसलिए आई हैं, इसलिए उसने आरोप लगाया है। नेक्स्ट वर्ड इज चेरी। चेरी का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय ग्रेट कॉशन, राइट। तो नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो इसके बावजूद कि कॉन्ग्लोमरेट जो है वो कैसे एड्रेस करेगा कंसर्न्स रेज, जो शॉर्ट सेलर के कंसर्न्स रेज्ड हैं, ठीक है, और उनके और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके कंसर्न को कैसे एड्रेस करेगा, राइट। और वो इन्वेस्टर्स क्या हो गए हैं, वो चेरी हो गए हैं, ठीक है। चेरी हो गए का मतलब ये है कि वो अब बहुत ज्यादा कॉशन लेके इनके स्टॉक को खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है ही, ये तो चीज है ही कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन इंडिया रेगुलेटरी इंक्लूडिंग सेबी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, ठीक है। ऑब्लिगेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वो ऑब्लाइज नहीं है, उनको कोई कह नहीं सकता कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, लेकिन एक उनके पास अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है मार्केट में, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी आई है टू क्लियर द एयर, कि माहौल को सही करें, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस चला गया वो वापस आए, बाय allaying fears of any broader system contagion, कि वो डर जो है इन्वेस्टर के दिमाग में, उसको दूर करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास आ गई है, ठीक है। कॉन्टेजियन मतलब जल्दी जल्दी फैलने वाला है, कॉन्टेजियस डिजीजेस होते हैं। तो कोई और सिस्टमेटिक तरीके से कोई और डर ना फैले, उसको दूर करने की अपॉर्चुनिटी आ गई। आई होप समझ में आया होगा ये स्टेटमेंट। अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला पार्ट दोबारा देखिएगा, आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज डाउन पे। डाउन पे का मतलब होता है कि किसी चीज को कम महत्वपूर्ण करके दिखाना या आंकना, ठीक है। तो प्राइवेट इक्विटी सेक्टर रिसर्च जो रिपोर्ट है, वो उन्होंने क्या किया है, सॉर्ट टू डाउनप्ले कंसर्न्स। वो हाँ, जो मेजर बेंचमार्क स्टॉक इंडाइसेस हैं और प्राइवेट इक्विटी रिपोर्ट्स है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाउनप्ले किया है। मतलब उन्होंने कहा कि यार ये तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसी बातें होती रहती हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अदानी के जो स्टॉक मूवमेंट्स हैं, राइट। लेकिन they can be legally recommended the major state-owned bank and LIC are the key pillars of the country's financial system। लेकिन इसमें कोई आर्गुमेंट की बात नहीं है, ठीक है, कि मेजर मतलब कि ये बात तो पक्की है कि जो एलआईसी है और एसबीआई वगैरह ये की पिलर है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के। इनके शेयर्स को नीचे जाना को आप डाउन प्ले नहीं कर सकते, ऐसा हिंदू कहना चाह रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हाँ, रिपोज। तो गिवन द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट रिपोज इन दीज कंपनीज, कि ये देखते हुए कि पब्लिक का कितना ट्रस्ट इन कंपनीज में है, ठीक है। रिपोज मतलब कि कितना उन्होंने कॉन्फिडेंस डाला हुआ है, ठीक है। ये कुछ भी हो जाए भाई, जैसे हम कहते हैं ना कि यूएस की इकोनॉमी नहीं डूबेगी, तो वैसे ही पब्लिक का ट्रस्ट है कि ये एसबीआई और एलआईसी के शेयर्स नहीं डूबेंगे, ठीक है।
और बहुत सारे लोगों ने अपने जो डिपॉजिट्स हैं और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन कंपनीज को दी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी एलिगेशन लगी और इनके शेयर्स नीचे चले गए, LIC एज वेल एज SBI, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है, राइट। तो financial system regulator would be serving the larger public interest by preemptively communicating messages of reassurance। तो जो अपॉर्चुनिटी की बात ऊपर की गई थी, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, वो क्या अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को क्या क्या कहते हैं यूज करेगी, तो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेगी, ठीक है, ताकि जिससे वो दिखेगा कि वो प्रोएक्टिवली स्टेप्स ले रही है कि और कुछ गड़बड़ी ना हो, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो अग्रेशियस है। अग्रेशियस का मतलब होता है बहुत ही बुरा, राइट। तो रेगुलेटर्स could also enhance credibility in India as an investment destination। रेगुलेटर्स जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं भारत में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में। ये जो चीजें हो रही है उनको टाइटन करके, ठीक है, जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उनको टाइटन करके, और इसी को नहीं, बट ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जो एनफोर्समेंट एक्शंस हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एग्रेशियस ब्रीचेस ओवर द लॉज, जो ब्रीचेस हो रहे हैं लॉ में, जो लॉ को तोड़ा जा रहा है, उसमें एनफोर्समेंट एक्शन लेके अपने जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में दिखाते हैं उसको और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद बात हो रही है ग्लोबल डिबेट ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ क्रेडिट सेविंग्स दैट हैज सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ग्लोबल डिबेट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, उनकी विश्वसनीयता का, ठीक है, whether in the wake of the Asian financial crisis of the late 90s or global financial crisis of 2007 is also a concern, ठीक है, कि अगर देखा जाए जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की हुई थी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, ठीक है, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का हुआ था, राइट। तो इन दोनों को देखने का यहाँ पे इन द वेक ऑफ जो फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है, जैसे कुछ हो गया उसके बाद कोई जगह, इसीलिए कहा जाता है इन द वेक ऑफ, ठीक है। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, राइट, 1990 में हर्षद मेहता वाला। उसके बाद जो इंडियन रेगुलेटर थे वो जग गए, उन्होंने और स्ट्रिक्टली कदम उठाने शुरू कर दिए, इसलिए इन द वेक ऑफ यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कोई शब्द, कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आया, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो प्लीज दोबारा देखिएगा वीडियो, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी और बढ़ाना चाहते हैं तो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।